जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। सो फाइनली सीएपीएफ 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 मार्च है। अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एनी हाउ जिनके डेट्स आफ्टर सीडीएस के जो एज लिमिट वो निकल चुकी है। क्योंकि भाई सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यूनिफॉर्म पाने का। अब मैं आपको इस वीडियो में पेपर वन पेपर टू क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ समझाऊंगा और बताऊंगा कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई फॉर्म आ गया है तो प्लीज जल्दी से भर लेना। लास्ट डेट 25 का है, 25 मार्च का, तो इसको मिस नहीं करना है। 3 अगस्त को पेपर होने वाला है, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर सको। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो सेम 20 से 25 साल होता है। 20 से 25 साल का मतलब ये कि 2 अगस्त 2000 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त यानी अब समझ लो 1 अगस्त 2000 भी नहीं माना जाएगा। और उसके बाद 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 2000 के पहले नहीं और 2005 के बाद का नहीं। ये दोनों डेट बहुत ध्यान से रखना। 2 अगस्त 2000, 1 अगस्त 2005। अब आगे की बात करें, भाई सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का अपर एज लिमिट मिलता है, यानी कि 25 से 30 साल हो गया। अगर आप ओबीसी से करते हो तो आपको 3 साल का, या फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो तो आपको वहां पे भी 5 इयर्स का। ये चीज बहुत ध्यान से रखना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई चलो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन आपको थोड़ा सा छूट मिल गया, तो आपके पास एक और चांस है कि आप इसके लिए अपियर कर पाओ। अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस बार अगर मैं आपको वैकेंसीज की बात करूं, आप देख पाओगे कि बीएसएफ में आपकी 24 वैकेंसी हो गई, सीआरपीएफ में आपकी 204 वैकेंसी हो गई, सीआईएसएफ में 92 है, आईटीबीपी में 4 है और एसएसबी के अंदर आपकी 33 वैकेंसीज है। टोटल 357 वैकेंसीज आई हुई हैं। सीआरपीएफ में नंबर बहुत ज़्यादा है और डिफेंस वालों यहाँ एसएसबी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूँ बाबू, तो पेपर यहाँ पे आपको 2 देने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जिसे हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो आपके सीडीएस का सिलेबस है, यानी कि जो हम पढ़ाई करते थे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो है ही है, साथ में एक मेंटल एबिलिटी भी है जहाँ जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं। पहला पेपर 250 नंबर का होगा, दूसरा पेपर लाइक मेंस होगा लेकिन सेम डे ही होगा। अब मेंस मतलब क्या कि वहां पे राइटिंग के बारे में बात की जाएगी, जहां पे आपको एसेस लिखने हैं, प्रेसिस लिखने हैं, जो आपके लैंग्वेज को टेस्ट करता है। और उसके अंदर आपको एक प्रेफरेंस भी दी जाती है कि भाई आप हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में। अब एक चीज बहुत गौर से सुनना, पेपर वन आपके 250 नंबर का हो गया, पेपर टू आपके 200 नंबर का हो गया, और पेपर टू भी 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका 80 नंबर का जो एसी राइटिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी में करोगे, इंग्लिश में करोगे, किस में करोगे। और जो दूसरा ऑप्शन है उसको प्रॉपर जो 120 नंबर का है उसको आपको इंग्लिश में ही करना होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस नोटिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, फॉर्म में कहीं गलती ना हो। और जैसे एफकेट सीडीएस के लिए हम हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देते हैं आपका डिफेंस एग्जाम्स में, सीएपीएफ के लिए फर्स्ट टाइम डिफेंस मेनिया पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के ही कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। ये दोनों कोर्सेज आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएंगे। यहाँ पे पेपर टू में हमने एक देखो, पेपर वन का तो आपको पता ही है, लाइव क्लास लूंगा मैं। फैकल्टीज जो जिन्होंने ऑलरेडी पहले सीपीएफ क्लियर कर रखा है वो लोग आपकी लाइव क्लास लेंगे। लेकिन पेपर टू की खास बात यह है कि यहाँ पे जो थीम्स, जिन थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो थीम के नोट्स मिलेंगे। आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे प्रेसिस कैसे लिखना होता है, पेपर टू को डील कैसे करना लाइव क्लासेस में। और हर एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट की 3-3 कॉपियां भी चेक होंगी। सो अब मुझे मतलब जब तक ये सीएपीएफ के जितने भी कोर्सेस होते हैं इन सबको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे एक गैप दिख रहा था कि यार बच्चों को कॉपी चेक करने के लिए बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं। मैं बस वेट कर रहा था कि नोटिफिकेशन आएगा एंड ये दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगी। कोर्स स्टार्ट कब होगा? 13 अप्रैल को सीडीएस हो रहा है, सीडीएस के बाद 20 अप्रैल टेंटेटिव डेट है। दोनों बैचेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मीन वाइल इनरोलमेंट पहले ही क्लोज करने पड़ेंगे हमें, तो आप डिफेंस में ऐप पे जाके इनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूं, आप वहां पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।